हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला ज्ञान में ढेर सारा स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं आलोक सिंह। बच्चों, आज का ये जो सेशन होगा प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ दशमलव प्रसार दिए गए हैं और इन सभी दशमलव प्रसार को हमें ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। अगर जो परिमेय संख्या होगी तो उसके क्यों के अभाज्य गुणनखंड को देखेंगे और उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्व फर्स्ट वाले का यहाँ दिया गया है 43.12345678 प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यदि इस दशमलव को यहाँ पे ले आना हो तो टोटल 9 अंक के बाद है। तो प्यारे बच्चों, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ। पहले तो ये जान लो प्यारे बच्चों, ये एग्जैक्ट 9 तक है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो ये शांत दशमलव प्रसार है। सबसे पहली चीज़ जान लो, ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। क्योंकि ये फिक्स है, इसे कहाँ तक जाना था वहीं पे रुक गया है, शांत दशमलव प्रसार है। और इसे अगर यदि इस दशमलव को हटाओगे, यहाँ ले जाओगे तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपने 9 अंक के बाद दशमलव ले गया। तो यहाँ पे एक लिखने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ओवरऑल प्यारे बच्चों, मैं इसको इस फॉर्मेट में दिखा दिया, अर्थात ये p/q के रूप में हो गया। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है प्यारे बच्चों, इसके बाद यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे टोटल 9 जीरो हैं। तो 9 जीरो है ना, तो प्यारे बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 9, और ये 10 की पावर 9 लिखा जा सकता है। और ये क्योंकि 9 जीरो थे, 10 की पावर 9 लिख दिया। और फिर से 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्यारे बच्चों 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5 की पावर 9। इसका मतलब है कि जो क्यों का मान है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 हैं। तो यहाँ पे लिखूँगा अतः क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 हैं। क्योंकि ये पूछा था क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में क्या है, तो 2 या 5 का फॉर्मेट मिल गया। और आपने इसको क्या किया, अंश बटे हर p/q के रूप में दिखा भी दिया। परिमेय संख्या भी है और इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 हैं। तो चलिए हम देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन का सलूशन। सेकंड नंबर दिया है 0.120 12001, फिर से 1 2 1 2 3 0 1, फिर से 1 2 1 2 3 4 ... तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे, यहाँ पे देखिए 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, इसके बाद फिर 5 0, फिर 6 0, इस प्रकार से ये बढ़ता चला जा रहा है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार के श्रेणी में जाएगा, अशांत आवर्ती। अतः यह अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। कैसा भैया, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। प्यारे, इसलिए यह अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है क्योंकि इसके मान फिक्स नहीं है। देखिए 1 0 के बाद 2 0 बढ़ा, फिर 3 0, फिर 4 0, फिर 5 बढ़ेगा, 6 फिक्स नहीं है। और कहाँ तक है ये भी फिक्स नहीं, और बढ़ता जा रहा है लगातार। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। आपको मैं दशमलव प्रसार के बारे में एक अलग से वीडियो भी दिया हूँ, जाके आप देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ। थर्ड नंबर, अच्छा आपको ये भी पता है
अगर यह अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है तो ये परिमेय संख्या तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल। और हमसे पूछे कि परिमेय संख्या है या नहीं, तो परिमेय संख्या नहीं है। तो जब परिमेय संख्या ही नहीं है तो उसके क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के बारे में कुछ बता ही नहीं सकते। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 3 प्यारे बच्चों देखें तो 43.1234567891 1 से लेके 9 के ऊपर बार लगा है प्यारे बच्चों। 1 से लेके 9 के ऊपर क्या लगा है? बार लगा है। तो प्यारे बच्चों ये दिया गया है 43.123456789 1 से लेके 9 के ऊपर बार है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 1 से लेके 9 तक बार लगने का ये मतलब है कि 1 से लेके 9 तक की संख्याएं बार बार रिपीट होंगी। लेकिन ये फिक्स है कि 1 से लेके 9 तक की ही संख्याएं बार बार रिपीट होंगी। तो प्यारे बच्चों ये अशांत तो दशमलव प्रसार तो जरूर है, लेकिन अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। प्यारे बच्चों अभी मैंने आपको ये भी बताया कि जो दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो था, तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार जो होता है वो उसके परिमेय संख्या नहीं हो सकती, अर्थात वो परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार जो होते हैं वो परिमेय संख्या बन सकते हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल माना x बराबर 43। देखिए मैं अब बार हटाऊंगा तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब है डॉट डॉट कर दिया। इसका मतलब 1 से लेकर 9 तक संख्या फिर से रिपीट होंगी, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगी। तो मैं इसी को समीकरण नंबर 1 मान लिया। इसके बाद मैं अगर इस दशमलव को यहाँ ले आने की कोशिश करूँ, 9 अंक है ना, अर्थात ओवरऑल 1 लिख के 9 जीरो से अगर गुणा कर दूं, देखिएगा, इसलिए दोनों पक्षों में देखिए इस दशमलव को यहाँ ले आना है। तो 9 अंक के बाद तो चलिए दोनों पक्षों में 1 लिखा, फिर 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 1 लिख के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 लिख के 9 जीरो से दोनों पक्षों में 1 लिखा, फिर 9 जीरो से क्या कर रहा हूँ? गुणा करने पर। चलिए प्यारे बच्चों अगर इतने से गुणा कर दिया जाए, जब इतने से हम गुणा कर देंगे तो ऐसी स्थिति में ये जो x है 1 लिखा जाएगा, फिर 9 जीरो 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू में x आ जाएगा बराबर में। जब अब इससे इधर भी गुणा करेंगे तो लिखेंगे 1 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू में क्या लिखा गया है? 43 इंटू पॉइंट है, सॉरी पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। तो प्यारे बच्चों इसके बाद मैं इसे एडजस्ट करता हूँ। देखिएगा यहाँ पे 1 लिख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो इंटू x बराबर। अब अगर इससे गुणा करूंगा तो ये दशमलव यहाँ चला जाएगा, भाई 9 जीरो है ना, तो ये दशमलव 9 अंक के बाद चला जाएगा, तो ये इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो लिखा जाएगा 43 ओवरऑल 43 लिखा जाएगा। 43 पॉइंट तो हट गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब प्यारे बच्चों ये दशमलव यहाँ चला आया, ये वाला दशमलव यहाँ चला आया, ठीक है। अब इसके बाद डॉट डॉट लगा था, इसका मतलब कि 1 से लेकर 9 तक संख्याएं रिपीट हो रही थी ना। फिर से आप लिख सकते हो एक बार और, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब डॉट डॉट लगा दीजिए और मैं इसी को समीकरण नंबर 2 दे दिया। प्यारे बच्चों यहाँ पे फिर से आप समझिएगा, मैंने इस दशमलव को यहाँ कर दिया, इस दशमलव को मैंने यहाँ किया। इसके बाद जब ये दशमलव यहाँ पे चलाया तो यहाँ पे दशमलव लगाया और फिर से किसके ऊपर बार लगा था? 1 से लेकर 9 तक के ऊपर, अर्थात मैं 1 से लेकर 9 तक को संख्याओं को फिर लिख लिया, क्योंकि वही संख्या तो बार बार रिपीट होंगी। तो एक बार और मैंने लिख लिया अपने आप से दिखाने के लिए। इक्वेशन नंबर मैंने सेकंड मान लिया। प्यारे बच्चों इसके बाद समीकरण 2 में
समीकरण एक को घटाने पर, समीकरण एक को घटाने पर। तो चलिए इसको घटाया जाता है। पहले समीकरण 2 लिखते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, समीकरण 2 लिख रहे हैं, 1 लिख के 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू एक्स बराबर में। अब समीकरण 2 के दाएं पक्ष की वैल्यू लिख रहे हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट। इसके बाद अब घटा रहे हैं, माइनस का चिन्ह लगा दिया। समीकरण 1 को, समीकरण 1 लिखते हैं, एक्स दिया है नीचे एक्स लिख लिया, बराबर समीकरण 1 की वैल्यू 43 पॉइंट है ना, तो पॉइंट यहाँ लगाइए 43, तो इसका मतलब 43 इसके नीचे लिखा जाएगा। पॉइंट की इधर वाली वैल्यू इधर लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट। तो चलिए अब इसको घटाते हैं। तो प्यारे बच्चों पहले ओवरऑल पॉइंट के देखिए, पॉइंट की इधर देखिए सारी वैल्यू मिल रही है ना, तो सब घट के 0 आ जाएगी, और 9 में से 3 घटेगा 6 आएगा, 8 में से 4 गए 4, बाकी सारी वैल्यू लिख लीजिए 7 6 5 4 3 2 1 4 3। इसके बाद प्यारे बच्चों अब यहाँ पे टोटल, अब इतने x में से एक x घटेगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल समझिएगा, जैसे 100 है, 100 में से एक घटता है तो कितना आता है 99 ना। वैसे इतने में से जब एक घटेगा तो टोटल ये 9 0 है, 9 बार 9 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू में x बराबर। हाँ तो प्यारे बच्चों अब यहाँ से अगर x का मैं मान निकालूँ तो x बराबर 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6, और बटे में ओवरऑल कितने 9 हैं, 9 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हो कि मैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर जो बार लगा था उसी को मैं P बटे Q के रूप में व्यक्त कर दिया, P बटे Q के रूप में व्यक्त कर दिया। और यहाँ पे Q का मान 0 भी नहीं दिख रहा है, परिमेय संख्या तो हो गई। अब इसके बाद पूछा था कि यदि परिमेय संख्या है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताओ, अर्थात हर का जो मान है Q उसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताओ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 या 5 का पेयर नहीं बनेगा, अर्थात 2 या 5 के अलावा भी यहाँ ऐसा दिखा सकते हो। तो चूंकि Q के अभाज्य गुणनखंड Q डज नॉट इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m रूप का है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको ये भी सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्यारे बच्चों सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी क्लास 10th की पूरी चैप्टर टू चैप्टर क्वेश्चन को मैं कवर करूँगा, और बेहतर से बेहतर सलूशन, बेहतर से बेहतर कंटेंट इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको डेली मिलता रहेगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए जय हिंद, और फिर से मैं आपको मिलूँगा आपके अपने अगले वीडियो में।